इस ट्राई करो। जाने के बाद असिस्टेंट से कहते हैं तुम देखो मेरा पोता इससे प्यार करके ही रहेगा। उसे समझ ही नहीं है कि इतनी प्यारी लड़की को वो इग्नोर कर रहा है। असिस्टेंट कहता है आपके पोते के लिए आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। थोड़ी देर में मियान मियान बाहर आती है तो ग्रैंडपा उसे और भी शॉपिंग कराने के लिए कहते हैं। मियान मियान कहते हैं ग्रैंडपा और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो ग्रैंडपा उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और उसे एक एक्सपेंसिव लग्जरी बैग दिखाते हैं। एक्सपेंसिव बैग दिलाते तो मियान मियान मना करती है। ग्रैंडपा सेल्स गर्ल से कहते हैं कि सब कुछ इसके लिए पैक कर दो और फिर से उस सेल्स गर्ल्स को अपना कार्ड देते हैं। ये सब देखकर मियान मियान कहती है बस एक ही ले लेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये सारी न्यू कलेक्शंस खरीद लूंगा। वो सेल्स गर्ल सारे नए आउटफिट्स पैक करती हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा मियान मियान का शूज साइज देखते हैं और उसे एक शूज लेने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट सोचता है सर मैम को एम्बैरेस फील करवा रहे हैं। मियान मियान बार बार ग्रैंडपा से मना करने लगती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि प्लीज तुम ट्राई कर लो। तो मियान मियान ग्रैंडपा को बिठाती है और रेस्ट करने के लिए कहती है और कहती है मैं जाकर ट्राई करती हूँ। तभी उस शॉप पर मियान मियान की वही झूठी फ्रेंड आ जाती है जो खुद को चैंगी की बच्चे की माँ बताती है और चैंगी का नाम लेकर वो पूरे शॉप में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने की कोशिश कर रही होती है। ये सारी बातें ग्रैंडपा भी सुन लेते हैं कि ऑनलाइन जो रूमर्स फैली है ये वही लड़की है। चैंगी सेल्स गर्ल से कहती है ये बैग पैक कर दो मेरे लिए। सेल्स गर्ल बताती है ऑलरेडी ये किसी ने ले लिया है। उसके फ्रेंड सेल्स गर्ल से कहते हैं तुम्हें पता है ये किसकी वाइफ होने वाली है, ये फ्यूचर मिसेस ही बनने वाली है। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो। वो तीनों लड़कियां मिलकर ग्रैंडपा की इंसल्ट करने लगते हैं। उस लड़की को असिस्टेंट कहता है मैरिड आदमी के साथ अफेयर करती हो, शर्म नहीं आती। ये सुनकर वो लड़की ग्रैंडपा से कहते हैं मैं किसी के साथ भी रहूं, आपको इससे क्या लेना देना। प्रेसिडेंट ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं तुम क्या समझ रहे हो बुड्ढे मुझे। ये बकवास सुनकर असिस्टेंट उसे चुप कराने की कोशिश करता है तो ग्रैंडपा उसे रोकते हैं। असिस्टेंट चैंगी को कॉल करके बताता है। इतने में मियान मियान ग्रैंडपा के पास आती है। मियान मियान की फ्रेंड उसे देखती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मियान मियान से कहती है कि ये बुढ़ा आखिर तुमने कहाँ से ढूंढ लिया, क्या इस मॉल में तुम कुछ भी अफोर्ड कर सकती हो। उस लड़की की जो फ्रेंड्स होते हैं वो पूछती है क्या तुम इसे जानती हो। वो लड़की बताती है मियान मियान मेरे घर के पास ही रहती थी और एक चिकन फार्म में काम करती थी और इसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बेकार है, लड़कों को फंसाती है और इसने मेरे पैसे भी चुराए थे। आदमियों को फंसाना ये इसका टैलेंट है। इसकी बकवास सुनकर मियान मियान को गुस्सा आने लगा। मियान मियान पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह पर फेंक देती है। ये देखकर वो लड़की गुस्से से तिल मिला जाती है। ग्रैंडपा मियान मियान को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वो लड़की मियान मियान को मारने जाती है तो मियान मियान उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अगर बदतमीजी की तो ये पूरा पानी तुम पर फेंक दूंगी। एंड इतने में यहाँ पर चैंगी भी मॉल में पहुँच जाता है। चैंगी को देखते ही मियान मियान तुरंत ही अपना मास्क पहन लेती है। चैंगी आते ही उस लड़की को इग्नोर करके ग्रैंडपा से पूछते हैं कि आप ठीक हो। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। चैंगी पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए मियान मियान को चूज किया और तुम इस बदतमीज लड़की को प्यार करते हो और ये लड़की कब से मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। चैंगी मियान मियान से पूछता है एग्जैक्टली क्या हुआ। मियान मियान मन में सोचती है मैं कुछ भी कहूँ तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे। चैंगी पूछता है क्या हुआ तो ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। ये कहकर उसे मारने लगता है। चैंगी कहता है ग्रैंडपा से आप पहले शांत हो जाइए, असिस्टेंट से कहकर मैं आपको घर ले जाने के लिए कहता हूं। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं तुम अभी भी इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़की मन में सोचती है मियान मियान चैंगी की कैसी वाइफ बन सकती है। फिर तभी वो अपने स्टमक में पेन होने का बहाना करती है और चैंगी से कहती है मुझे बहुत स्टमक पेन हो रहा है। चैंगी कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता। दादाजी उसे रोकने लगते हैं तो वो कहता है कि सांग के बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उस सांग की फ्रेंड सोचती है प्रेसिडेंट ही तो अपनी फ्रेंड सांग से ही प्यार करते हैं। ये देखकर मियान मियान को बहुत बुरा लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम बुरा मत फील करना, मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा और तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। मियान मियान कहती है ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी पोजीशन कोई नहीं ले सकता और ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और शॉपिंग कर। कहती है मुझे भूख लगी हम चलकर कुछ खा लेते। तो ग्रैंडपा कहते हैं चलो चलो हम कुछ खा लेते हैं पहले। मियान मियान को सच में अपनी पोती जैसा मानते थे और उसे उतना ही प्यार करते। चैंगी सांग को अपने साथ कार में लेकर आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता। तो सांग कहते हैं अभी मेरे स्टमक में पेन नहीं हो रहा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊंगी। चैंगी कहता है चेक करना जरूरी है, मिसकैरेज हुआ तो बहुत ही बुरा होगा। तो चैंगी कुछ बहाना करने लगती है। चैंगी को थोड़ा बहुत उस पर डाउट होने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम प्रिटेंड कर रही हो। तो वो कहती है नहीं तब मुझे सच में पेन हो रहा था लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। चैंगी पूछता है कि मॉल में तुमने क्या किया ग्रैंडपा के साथ। तो
होशियार लड़की कहती है ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। तो मन में सोचते हैं इसे पता नहीं चलना चाहिए कि उस रात मियान मियानी इसके साथ थी, और अगर प्रेगनेंसी का नाटक कर रही ये भी पता चल गया तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। चांगी से पूछती है तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे और मेरे बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। चांगी कहता है मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। ये कहकर वो उसे घर छोड़ने के लिए लेकर जाता है और उसे घर छोड़ देता है। जैसे ही घर आता है तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि मुझे जांग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के बताओ। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपको यकीन नहीं है कि उस रात वही लड़की थी। चांगी कहता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तुम इन्वेस्टिगेट करके मुझे बताओ। दूसरी तरफ मियान मियान की मॉम अपनी बेटी से कहती है मियान मियान आज पार्टी में उतनी ब्यूटीफुल नहीं लगेगी, तो क्यों ना तुम अपने प्रेसिडेंटी पर जादू चलाओ, प्रेसिडेंटी को अपने जाल में फंसाओ और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। मियान मियान तो कुछ करने से नहीं रही, अगर प्रेसिडेंटी के बच्चे की तुम माँ बन गई तो उन्हें तुमसे शादी करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारी जगह सिक्योर हो जाएगी। सुनकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है मॉम मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ ना, मैं उन पर ट्राई करूंगी। और वो मियान मियान तो उन्हें डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती। दूसरी तरफ चांगी ऑफिस में अपना मीटिंग खत्म करता है और कहता है पार्टी में जाने के लिए बहुत कम समय बचा है, तुम जाकर मियान मियान के लिए एक ड्राइवर अरेंज करो उसे पार्टी में लेकर आने के लिए। असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं उनके लिए एक ड्राइवर अरेंज कर देता हूँ। फिर चांगी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है असिस्टेंट से कुछ नहीं तुम ही जाकर उसे लेकर आ जाओ खुद। तो यहाँ असिस्टेंट मियान मियान को लेने के लिए आ जाता है, कहता है चांगी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। जैसे ही मियान मियान रेडी होकर आती है असिस्टेंट उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो हर बार अपने फेस पर एलर्जी की वजह से मास्क लगाती थी और कहता है मैम चलिए प्लीज सर आपका वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पर चांगी अकेले पहुँचता है। ये देखकर सारे गेस्ट एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर ये अकेले क्यों आया है, क्या इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है जो ये अकेले आए। मतलब ऑनलाइन रूमर्स जो फैले हुए वो सही है, इनका बाहर किसी और लड़के के साथ चक्कर है। चांगी सारी बातों को सुन भी रहा होता है और इग्नोर भी करता है। चांगी को देखकर मियान मियान की सिस्टर उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। क्या मैं आपको याद हूँ? एक्चुअली पहले मैं आपकी वाइफ बनने वाली थी बट मेरे मॉम डैड ने मेरी सिस्टर को भेज दिया आपसे शादी के लिए। चांगी कहता है हाँ मुझे बिल्कुल याद है। वो चांगी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, तभी चांगी उसके हाथ का ब्रेसलेट देख लेता है और पूछता है ये तुमने कहाँ से लिया। पहले कहती है मैंने खुद ले लिया, फिर बार बार पूछने से कहता है इसको बुलाऊंगा, कहने पर वो कहती है मैं ये मुझे मियान मियान ने दिया। वो पूछता है क्या सच में उसने तुम्हें दिया? तो वो कहती है ये मियान मियान ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया और मुझे नहीं पता कि ये उसने कहाँ से लिया। भी ये सोचता है कि मियान मियान के सिवा मेंशन में कोई भी नहीं आ सकता। तभी मियान मियान पार्टी में आ जाती है। पार्टी में सभी लोग मियान मियान को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर चांगी भी उसे देखकर उसे देखता ही रह जाता है। चांगी की उसको देखते ही मियान मियान दौड़ते हुए उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। चांगी मियान मियान को देखकर सोचता है इस पार्टी में मियान मियान से ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की है ही नहीं। मियान चांगी के ऊपर गिरती है तो वो उसे उठने के लिए कहता है और दूर होने के लिए कहता है, लेकिन हील्स की वजह से और पैर मुड़ने की वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसके बाल भी चांगी के कोट में अटक गए थे। यहाँ पर चांगी उसकी हेल्प करने लगता है उसके बाल निकालने के लिए और उसे कहता है तुम ठीक से खड़ी हो जाओ और मुझसे दूर। मियान मियान उसके गले पड़ जाती है और कहती है नहीं मैं आपसे दूर नहीं हटूंगी, मैं ऐसे ही आपको पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी। ये कहकर मियान मियान चांगी से चिपक रही होती है। चांगी कहता है कि तुम प्लीज दूर हट जाओ। तो वो चांगी से कहती है अगर मैं दूर हो गई तो मैं गिर जाऊंगी मेरी। इन दोनों को ऐसे क्लोज होकर बातें करते हुए देखकर मियान मियान की सिस्टर जेलस हो जाती है और वो इस पार्टी से चली जाती है। चांगी मियान मियान से कहता है कि तुम पहले मुझसे दूर हटो। मियान मियान बार बार वही कहती है कि नहीं मैं नहीं हटूंगी। तभी वहाँ पर उनके बिजनेस के एक पार्टनर वहाँ पर आ जाता है। तभी इन दोनों को एक दूसरे के इतने क्लोज देखकर वो कहने लगते हैं कि बाहर सारी मीडिया तुम्हारे बारे में बकवास कर रही है, तुम तो अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो और तुम दोनों कितने ज्यादा खुश दिख रहे हो, तुम दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हो। ये सुनकर मियान मियान अंकल चे को थैंक यू कहती है। वो भी चांगी से कहते हैं तुमसे मिलकर खुशी हुई है, तुम कितनी प्यारी बातें करती हो। ये कहकर वो मियान मियान को एक रेड एनवेलप देने लगते हैं। मियान मियान मना करती है लेकिन वो फोर्स करते हैं। चांगी कहता है एक्सेप्ट कर लो वरना उन्हें बुरा लगेगा, तो वो रख लेती है। मियान मियान अंकल को थैंक यू कहती है और उन्हें उनके काम में विश भी करती है कि आपके बिजनेस में आपकी और भी ज्यादा तरक्की और हेल्दी रहे। मियान मियान की ये प्यारी बातें सुनकर अंकल उसे एक और गिफ्ट देते हैं। तभी वहाँ पर उनके बिजनेस पार्टनर और उनके 3 अंकल भी और आ जाते हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और ग्रैंडपा के बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी। वो मियान मियान को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ग्रैंडपा ने जैसे बताया तुम बिल्कुल वैसे ही हो।
हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहो। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को दिखाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं पार्टी में नहीं गया। ग्रैंडपा कहते हैं अगर मैं मियान मियान की पोजीशन को कंसीडर नहीं करूंगा अपने फ्रेंड्स के सामने तो वो बाहर की आई हुई बदतमीज जांग लड़की मेरे मियान मियान की जगह लेने की कोशिश करेगी और चांगी को भी मियान मियान को पसंद करना पड़ेगा। अगर मैं पार्टी में जाता तो चांगी मियान मियान से दूर रहता। पार्टी में सभी मियान मियान की एज पूछते हैं। तो बता दिया मैं ऑलमोस्ट 20 की हूँ। तो सभी अंकल्स चांगी से कहते हैं कि तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके बाद वो लोग भी मियान मियान को रेड एनवेलप देने लगते हैं और उन तीनों में